आज लड़ाई सिर्फ दो मोटरसाइकिलों की नहीं है, बल्कि दो अलग अलग दुनिया के मिजाज की है। एक तरफ है ड्यूक 390। इसे चलाने वाला जानता है कि सड़क पर बॉस कौन है। वो इस बाइक पर बैठकर सोचता है कि दुनिया की तेज पुलिस भी अब मुझे नहीं पकड़ सकती, चाहे उनके पास BMW की कार क्यों ना हो। अगर आप फ्यूचर को पकड़ना चाहते हैं, अगर आप कच्चा पावर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं, तो ड्यूक कहती है बाकी सब साइड में हो जाओ। और दूसरी तरफ है GT 650, जो तेज नहीं बल्कि क्लासिक दिखना पसंद करते हैं, जो आराम से कॉफी पीना चाहते हैं, जिनके लिए मिजाज पावर से ज्यादा जरूरी है। और ये कहती है मैं रेस नहीं लगाती, मैं स्टाइल बनाती हूँ। तो असली सवाल ये है कि आप सड़क के बॉस बनना चाहते हैं या मिजाज के बादशाह। आज बात चलेगी पावर जीतेगी या स्टाइल। जब आप ड्यूक को देखते हैं तो उसका तेज शार्प डिजाइन चिल्लाकर कहता है मैं रेस के लिए तैयार हूँ। ये कोई बाइक नहीं है, ये एक पॉकेट रॉकेट है। ये लुक में ही उड़ने को तैयार दिखती है। और वहीं GT 650, वह एक सजी धजी मेज की तरह दिखती है, बहुत भारी और अपनी जगह पर जमी हुई। वह स्टाइल में भी थोड़ी बोरिंग लगती है, लेकिन KTM के प्रो राइडर जानते हैं ये पॉकेट रॉकेट बाइक इतनी पावरफुल है कि थोड़ा सा थ्रोटल देते ही आगे से उड़ जाती है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ जब GT राइडर गियर बदलेगा तब तक ड्यूक वाला बंदा जा चुका होगा। और वहीं GT की इसका भारी भरकम वजन और इंजन का साइज इसे इतना ज्यादा वजनी बना देता है कि इसे उठाना मुश्किल है। और ये कभी भी एक टायर पर नहीं चलती, जैसे कि ड्यूक आगे से उड़ जाती है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको सारे फैक्ट्स बताऊं, एक चीज जान लो, जो KTM ड्यूक को छपरी बोलते हैं, उनके लिए मेरे पास अंत में बहुत बड़ा तीखा जवाब है। ये जवाब उन्हें हमेशा के लिए चुप कर सकता है, इसलिए फैक्ट्स के बाद उस लास्ट वाले पार्ट को मिस मत करना। सबसे पहले बात करते हैं ड्यूक के उस फीचर की जिसने मेरा दिल जीत लिया। वह है स्पीड लिमिटर मोड। देख लो यहाँ पे मैंने 40 कर दिया स्पीड कंट्रोल, ठीक है। अब मैंने स्टार्ट की और आप देख सकते हो, अब देखना, देखो भाई 40 से ऊपर नहीं जा रही, मैंने फुल थ्रॉटल कर रखा है, देखो। सोचिए अगर आपको ये बाइक किसी गेस्ट को देनी है या अपने भांजे या भतीजे को, जो कि बाइक को देखते ही उड़ाने की सोचते हैं, आप सीधे स्क्रीन पर 30 से 40 या 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट सेट कर सकते हो, जिससे कि इस लिमिट के ऊपर वो बाइक भगा ही नहीं सकते, चाहे आपने 20 की स्पीड ही क्यों ना सेट करी हो या फिर 30 की। लेकिन GT में ऐसी कोई सुविधा या कंट्रोलर नहीं है। ये टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग KTM को अलग ही लेवल पर ले जाती है। सिर्फ यही नहीं, KTM आपको मल्टीपल राइडिंग मोड देती है, स्ट्रीट, रेन, ट्रैक, यानी कि हर तरह के मौसम और सड़क के लिए बाइक को आप तैयार कर सकते हो। और GT 650 में आपको सिर्फ एक ही मोड मिलता है जो हर स्थिति में काम करे, लेकिन परफेक्ट कभी नहीं होता। और अब बात करते हैं सेफ्टी की। KTM ड्यूक में आपको कॉर्निंग ABS मिलता है, यानी आप अगर तेज रफ्तार पर मोड में ब्रेक लगाते हैं तो भी ये आपको जमीन पर नहीं गिरने देगी। लेकिन GT में ये एडवांस फीचर मिसिंग है। और अब आते हैं परफॉर्मेंस पर। GT 650 का इंजन दमदार है, पर इसका वजन 212 kg के आसपास है। सिटी के ट्रैफिक में इसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और किसी वजह से ये गिर जाए तो अकेले दुबले पतले आदमी के उठाना ये बहुत भारी पड़ सकता है। और दूसरी तरफ KTM का वजन हल्का है और इसका पावर टू वेट अनुपात इतना जबरदस्त है कि ये पलक झपकते ही भागती है। फुर्ती के मामले में KTM किंग है। और एक और बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे GT 650 के रियल रिव्यूअरों में दिखी, हीटिंग इशू। इसमें इतना ज्यादा हीटिंग इशू है। सभी रिव्यूअर यही बोल रहे थे कि इसमें हीटिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। 648 सीसी का इंजन ट्रैफिक में बहुत गर्म हो जाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। ठीक इसी तरह एक तरफ हल्के आदमी को दौड़ाओ और दूसरी तरफ मोटे व्यक्ति को, और बाद में देखना दोनों में से किसकी हवा टाइट होगी। जब KTM की TFT स्क्रीन आपको नेविगेशन से लेकर सारी जानकारी बिल्कुल सटीक और साफ बताती है। देखिए, मेरे ओपिनियन में फैसला एकदम साफ है। अगर आपको एक खूबसूरत पुरानी क्लासिक बाइक चाहिए तो आप GT 650 लीजिए। और अब बाद में बचे KTM वाले, उनको तो पता चल ही गया होगा कि हमारे लिए कौन सी बेस्ट है। अगर इस बाइक की ड्रैग रेस की बात करें तो अपने से 8 गुना ज्यादा कीमत वाली बाइक को भी हरा सकती है आसानी से। और ये देखा भी है, जैसे कि BMW S1000 RR और Kawasaki ZX-10R ड्रैग रेस में ये सबसे आगे रहती है स्पोर्ट बाइक। और अब लास्ट में बात करते हैं उन लोगों की जो इस बाइक को छपरी छपरी कहकर बोलते हैं। इन्हें लगता है कि भारी भरकम शोर ही असली क्लास है। रुकिए, मैं आपको रोड किंग की परिभाषा बताता हूँ। GT 650 वाले लोग कॉफी पीने के लिए और पुरानी बातें करने के लिए बने हैं, लेकिन KTM ड्यूक का DNA रेस ट्रैक से आता है। क्या आपने कभी देखा है MotoGP में या फिर किसी इंटरनेशनल रेस में रॉयल इनफील्ड या GT 650 को भागते हुए? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि रेस ट्रैक बुलेट का काम नहीं, वहाँ KTM भागती है, और भागती ही नहीं, उड़ती भी है। वहाँ असली रेसिंग इंजीनियरिंग भागती है, और वो स्किल और DNA KTM ड्यूक में है।
तो अगली बार कोई केटीएम ड्यूक को छपरी बोले तो उसे कहो मैं छपरी नहीं हूँ, मैं रोड किंग हूँ। आज के खून में रेसिंग है ना कि शोर। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी बताना।